हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी अल्फा 50 के बारे में। हम निफ्टी अल्फा 50 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम निफ्टी अल्फा 50 के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2021 में इस फंड ने तकरीबन 74% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा के दिए। उसी सेम एक साल पहले 54% के करीब रिटर्न्स कमा के दिए इन द सेम पीरियड। वहीं अगर निफ्टी 50 को कंपेयर करें तो निफ्टी 50 ने इसी सेम पीरियड में तकरीबन 24-25% के रिटर्न्स कमा के दिए। जो कोविड-19 के बाद जो एक हमने रिकवरी देखी थी, एक बुल फेस देखा था, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। अब निफ्टी अल्फा 50 में बेसिकली है क्या? निफ्टी अल्फा 50 बेसिकली एक आपका मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड है। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता है, इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, और क्या एज एन इन्वेस्टर अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं या करना चाहता हूं तो क्या मुझे निफ्टी अल्फा 50 में अपना पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी अल्फा 50 के बारे में कि निफ्टी अल्फा 50 बेसिकली आपका एक मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड है, जहां पे आपकी टॉप 50 कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ है इन द लास्ट 6 मंथ्स, आपका पैसा ऐसे कंपनीज में निवेश किया जाता है। अब ये अल्फा का मतलब क्या है? यहाँ अल्फा का मतलब है एक्सेस रिटर्न। अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूं, मैं बोलता हूं कि निफ्टी 50 में लास्ट 6 महीनों में तकरीबन आपने 15% का रिटर्न्स कमा के दिया, एक हाइपोथेटिकल फिगर। अब मैं यही बोल रहा हूं कि निफ्टी अल्फा 50 में इसी सेम पीरियड में 20% के रिटर्न्स कमा के दिए इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब 5% एक्सेस रिटर्न जनरेट करा है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से, यानी 5% अल्फा जनरेट करा है। तो निफ्टी अल्फा 50 आपका ऐसे ही कंपनीज में पैसा निवेश करता है जिसमें इन द लास्ट 6 मंथ सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ हो। इसके अलावा जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। अभी आप में से कुछ लोग सोचोगे सर ये अल्फा देखेंगे कैसे? अगर मुझे किसी कंपनी का अल्फा देखना है कि उसका अल्फा लास्ट 6 महीनों में कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करा है, अगर ये लिस्ट मुझे रेडी करनी है, फिल्टर करनी है, तो कैसे कर सकता हूं? पहले तो ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अभी नाउ देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहां पे आप ये कर सकते हो, जहां पे आप इस तरीके से एक लिस्ट तैयार कर सकते हो, फिल्टर बना सकते हो। काफी सारी फ्री वेबसाइट्स भी है, कुछ पेड वेबसाइट्स भी है। लाइक जैसे मेरे पास अभी टिकर टेप है, मैं टिकर टेप का मेरे पास पेड वर्जन अवेलेबल है, तो मैं वहीं से आपको बता देता हूं कि किस तरीके से अल्फा 50 आप वहां पे फिल्टर कर सकते हो, स्टॉक्स की लिस्ट जो एक एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉक का स्क्रीनर बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्फा का। जब यहाँ पे सर्च करोगे तो अल्फा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो बेसिकली आपका अल्फा का जो फिगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, जो कैलकुलेट होके आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग 100 फॉर वीकली प्राइस क्लोजिंग पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए मैंने फिल्टर करा, उसके बाद मेरे पास तकरीबन 776 रिजल्ट हो गए। मैंने एक कंडीशन डाली 50% से ज्यादा अल्फा हो, उसके बाद मेरे पास एक लिस्ट रेडी हो गया आ गई कि कितना कितना अल्फा जनरेट हुआ है। आप फिर इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो और जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा है उसकी एक डिसेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट बना सकते हो। तो इस तरीके से आप टिकर टेप पे और इसके अलावा और भी काफी सारी वेबसाइट्स है जहां पे आप ये ढूंढ सकते हो। तो खैर, निफ्टी अल्फा 50 आपका ऐसे स्टॉक्स में पैसा निवेश करता है जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ। इसके अलावा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अगर इसके अलावा जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसकी जो प्रोसेस है स्टॉक्स को चुनने की, पार्टिसिपेट करने की, कौन सी कंपनीज में पैसा निवेश करता है, कैसे करता है, तो सबसे पहले एक लिस्ट रेडी की जाती है शुरू की टॉप 300 कंपनीज जिसमें एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस एवरेज डेली टर्नओवर इन द लास्ट 6 मंथ सबसे ज्यादा है। सबसे पहले कंडीशन तैयार की जाती है, उनको 300 स्टॉक्स की लिस्ट रेडी की जाती है। दूसरा, द कंपनी शुड हैव अ हिस्ट्री ऑफ 1 ईयर, यानी कोई भी नया आईपीओ या न्यू लिस्टेड कंपनी आपके निफ्टी अल्फा 50 में पार्टिसिपेट नहीं करती। तीसरी कंडीशन क्या है? द कंपनीज ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी 100% इन द लास्ट 1 ईयर, यानी वो स्टॉक में पैसा निवेश करेगा जो कि लिक्विड हो। क्योंकि जब हम यहाँ पे अल्फा की बात करें तो आपको ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर हो, और ऑब्वियसली अगर अभी की भी बात करें तो निफ्टी अल्फा 50 में आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप का ज्यादा एक्सपोजर होगा, क्योंकि वहीं इन द लास्ट 6 मंथ सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ था। तो इस इलिक्विड स्टॉक्स को अनफिल्टर किया जाए, मतलब फिल्टर करके हटा दिया जाए, इसलिए ये बेसिकली यहाँ पे उन्हीं स्टॉक्स में पैसा निवेश किया जाता है, उसी स्टॉक्स को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है जिसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी 100% इन द लास्ट 1 ईयर, यानी लिक्विड स्टॉक हो। उसके अलावा इन द लास्ट वन ईयर
रैंकिंग निकाली जाती है इन 300 स्टॉक्स की, जिसमें सबसे अल्फा कितना हुआ है इन द लास्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ इन द लास्ट 6 मंथ्स, उन स्टॉक्स को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया की, इंडेक्स की मैथोडोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है। सीधा सिंपल से अगर लैंग्वेज में बात करें तो जिसने सबसे ज्यादा एक्सेस रिटर्न जनरेट करा है, सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करा इन द लास्ट 6 मंथ्स और लिक्विड स्टॉक हो, उसमें आपका पैसा ये इंडेक्स आपका निवेश करता है। अब ये करने के बाद अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी कंपनी का कैसे कैसे वेटेज है, तो बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज में तकरीबन इस समय 9% के आसपास का वेटेज है, ट्रीडेंट में तकरीबन 5% के आसपास का वेटेज है, टाटा एलेक्सा में तकरीबन 3.98% का वेटेज है, केपीआईटी में 3.67% के करीब का वेटेज है। तो इस तरीके से आपका ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब जब ये इंडेक्स तैयार हो जाता है, अब हम इसके बारे में, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि निफ्टी अल्फा 50 फंड की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे ये कैसे तैयार किया जाता है, इस इंडेक्स में किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि पारितोष मुझे ये बता कि इस बेसिकली इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए मैंने कैलेंडर ईयर रिटर्न्स निकाल रखे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में हम बात करते हैं सबसे पहले 2007 की। 2007 यानी फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस जब हुआ था 2008 में, उससे पहले का जो एक साल था, जो हमने मार्केट का एक बुल फेज देखा था, उस समय निफ्टी 50 में तकरीबन आपने 54.8% रिटर्न्स कमाए। निफ्टी अल्फा 50 ने इन द सेम पीरियड यू मेड 99.8% रिटर्न। चलो मैं अगर यहाँ पे 99.8 की बात कर रहा हूं तो एक मैं बात और आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसा मैंने बोला कि निफ्टी अल्फा 50 का जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ हो, ऐसे कंपनीज में पैसा निवेश किया जाता है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे निफ्टी अल्फा 50 में आपका स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर अभी की बात करें तो निफ्टी अल्फा 50 में तकरीबन 60% एक्सपोजर आज की डेट में आपका स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज का है। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 क्या है आपका शुरू की टॉप 50 कंपनी, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड दीज आर द ब्लू चिप कंपनीज। लेकिन निफ्टी अल्फा 50 आपका एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो 2007 में आपने 54.8% निफ्टी 50 में, लेकिन निफ्टी अल्फा 50 क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप डिड वेरी वेल इन दैट पीरियड, तो यू मेड 99.8% रिटर्न। बट जैसा मैंने बताया कि एक्सपोजर ज्यादा है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो जब मार्केट गिरेगा तो पिटेगा भी ज्यादा। 2008 में निफ्टी 50 में आपका -51.8% नेगेटिव रिटर्न रहा और निफ्टी अल्फा 50 -73.7 रहा। फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस 2008 में जो हमने देखी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी अगर हम बात करें रिसेंट और कुछ डेटा पॉइंट्स की, लाइक 2012 में तकरीबन निफ्टी 50 में आपने 27.7% के करीब का रिटर्न जनरेट करा और निफ्टी अल्फा 50 में आपने तकरीबन 50.6% का रिटर्न जनरेट किया। 2020 में भी सिमिलरली आपने निफ्टी 50 में तकरीबन 14.9% और निफ्टी अल्फा 50 में आपने तकरीबन 51.8%। 2021 में निफ्टी 50 में आपने तकरीबन 24.1% और निफ्टी अल्फा 50 में तकरीबन आपने 74.4%। इस तरीके से आपने निफ्टी अल्फा 50 में रिटर्न जनरेट करे। अगर आप ये टेबल देख रहे होंगे तो आपको एक चीज नोटिस करोगे कि जब मार्केट गिर रहा है तो ये निफ्टी अल्फा 50 कंपैरेटिवली निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा गिर रहा है, लेकिन जब मार्केट बुलिश फेस में है, मार्केट एक ट्रेंडिंग फेस में है, तो कंपैरेटिवली आपने निफ्टी 50 से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप क्या आपका इस निफ्टी अल्फा 50 में ज्यादा एक्सपोजर है। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि पारितोष चलिए समझ में आ गया कि निफ्टी 50 और निफ्टी अल्फा 50 का हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस करा, निफ्टी अल्फा 50 किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता है कि हाँ अल्फा जिसमें सबसे ज्यादा है वहां आपका पैसा निवेश करेगा। तो एज एन इन्वेस्टर क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो, अगर आप एक इंडेक्स इन्वेस्टर हो, मतलब लाइक आपने पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्ट करना आपको ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां पे कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, तो अगर आपने अभी तक कोई इंडेक्स फंड नहीं खरीदा तो नो डाउट निफ्टी 50 आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए क्योंकि दीज आर द ब्लू चिप कंपनीज, आपको पहले उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो और आप एक आपकी जो रिस्क एपेटाइट है एक वो एग्रेसिव रिस्क एपेटाइट है, यू आर वेरी कंफर्टेबल, आप जस्ट लाइक मेरी तरह आप 35, 30, 40s की एज में हो एंड यू वांट टू पुट योर मनी फॉर 20 इयर्स, लॉन्ग टर्म आपका फाइनेंशियल गोल है और एक आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो के साथ जाना चाहते हो और स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हो,
स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अगर अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हो और वहीं आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट ना करके इंडेक्स फंड काइंड ऑफ ऑप्शन देख रहे हो, तो यस, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए निफ्टी अल्फा 50 कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। मैं आपको बता दूं, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स ही नहीं, एक स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स है, क्योंकि अल्फा के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। तो निफ्टी अल्फा 50 उनके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, या आप थोड़ा सा एक्सपोजर उन लोगों के लिए ज्यादा रखना चाहिए जिनका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, रिस्क एपेटाइट हाई है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अपना एक्सपोजर ज्यादा रखना चाहते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। निफ्टी अल्फा 50 के लिए जो जितना मुझे पता है कि अभी एक फंड है जो इस ETF को लॉन्च किया हुआ है, इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, कोटक का निफ्टी अल्फा 50 है। स्पॉन्सर नहीं है, मतलब जस्ट आप एक बाकी क्रॉस चेक कर सकते हो, और भी फंड्स अवेलेबल है नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है इसमें एक ही फंड अवेलेबल है। कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है इसमें जाने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड का काम होता है अपने इंडेक्स को रेप्लिकेट करना। तो जो भी कोई भी फंड आप चूज करते हो उसका काम होगा रेप्लिकेट करना, और ज्यादा इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोटक में भी जा सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, और चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।